हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्वसन संबंधी रोगों के बारे में। इससे पहले हमने श्वसन संबंधी आयतन के बारे में देख लिया था। अब हम देखेंगे कि श्वसन संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं, उस बारे में हम ध्यान रखेंगे। तो ध्यान दें, श्वसन संबंधी रोग होते हैं, उसमें कौन कौन से रोग हमें ध्यान रखना है। तो पहला रोग हमें ध्यान रखना है अस्थमा। पहला रोग कौन सा ध्यान देंगे आप? अस्थमा रोग के बारे में आपको ध्यान रखना है। पहला रोग होगा अस्थमा। देखो, अस्थमा रोग होता है वह किसके कारण से होता है? तो आप देखेंगे कि अस्थमा रोग होता है ये विभिन्न प्रकार के एलर्जेंस के कारण से होता है, संक्रमण के कारण से होता है। तो यह रोग होगा वह रोग किसके कारण से होता है? एलर्जी के कारण से होता है। यह रोग होगा वह एलर्जी किसके कारण से हो सकती है? विभिन्न प्रकार के जो पराग कण होते हैं, पोलन ग्रैन होते हैं, उनके कारण से हो सकती है, या धुआं के कारण से हो सकती है, या आप देखेंगे तो धूल के कणों द्वारा हो सकती है, धूल कणों द्वारा हो सकती है। धूम्रपान धूल कण होंगे, या धुआं होगा, या पराग कण होगा, या धूम्रपान के कारण से हो सकता है, या आप ध्यान देंगे ठंड के कारण से हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है, या खाद्य पदार्थों के कारण से हो सकता है। तो खाद्य पदार्थ हो गई, धूल हो गया, धुआं के कण हो गए, इन सभी के कारण से क्या होती है? के कारण एलर्जी के कारण से यह रोग होता है। इन सभी के कारण से क्या हो जाएगी? एलर्जी। और एलर्जी के कारण से कौन सा रोग होता है? अस्थमा रोग हो जाता है। अस्थमा रोग होगा, इसमें क्या होगा? तो देखिए, अस्थमा रोग होगा उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो श्वास अब जो नली होती है उसमें जो श्वसनिकाएँ होगी और उसमें श्वसनी होती हैं, यानी आप देखेंगे तो इसके अंदर जो श्वसनी एवं श्वसनिकाएँ होती हैं उसमें सूजन आ जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, श्वसनी एवं श्वसनिकाओं में क्या आ जाती हैं? सूजन आ जाती हैं। श्वसनी एवं श्वसनिकाओं में क्या आ जाएगी? सूजन आ जाती हैं, में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, एवं अधिक श्लेष्मा का स्त्राव होता है। एवं अधिक श्लेष्मा का स्त्राव होता है, म्यूकस का स्त्राव होता है, श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। अधिक श्लेष्मा का क्या होगा? स्त्रावण होता है, जिसके कारण से श्वास लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। श्वास लेने में कठिनाई होती है, उस रोग को हम क्या कहेंगे? तो श्वास लेने में कठिनाई होती है और उस रोग को हम क्या कहेंगे? अस्थमा कहा जाता है। तो पहला रोग हमें ध्यान रखना अस्थमा, जो कि किसके कारण से होता है? तो आपको ध्यान रखना पराग कण, धुआं, धूल के कण, धूम्रपान इत्यादि के कारण से होता है। धूम्रपान हो गया या खाद्य पदार्थ हो गए, उनके कारण से होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। धूल के कण हो गए, धुआं हो गया, उनके एलर्जी के कारण से रोग होता है, उस रोग को अस्थमा कहते हैं। इस रोग का उपचार क्या है? तो आप ध्यान देंगे, इस रोग के उपचार के लिए ब्रोंकोडाइलेटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाएगा? ब्रोंकोडाइलेटर का उपयोग किया जाता है। तो ब्रोंकोडाइलेटर का उपयोग किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो एंटीबायोटिक उपयोग में ली जाती हैं, जिनकी सहायता से हम उपचार कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक एवं ब्रोंकोडाइलेटर का उपयोग लिया जाता है पहले रोग में। कौन से रोग में? तो अस्थमा रोग होगा, उसमें हमें ध्यान रखना है। तो पहला रोग हमें ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा? अस्थमा होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना अस्थमा के बाद में, वो हमें ध्यान रखना ब्रोंकाइटिस, या जिसे श्वसनी शोथ कहा जाता है। तो श्वसनी शोथ, या जिसे हम क्या कहेंगे? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। तो ब्रोंकाइटिस या श्वसनी शोथ होगा। इस रोग के अंदर आप क्या ध्यान देंगे? ये होता किसके कारण से? धूम्रपान के कारण से यह रोग होता है। धूम्रपान के कारण होता है, वह कौन सा रोग होता है? श्वसनी शोथ होता है। यानी इसके अंदर आप देखेंगे तो जो श्वसनी होती हैं, वो श्वसनी में क्या आ जाती हैं? सूजन आ जाती हैं। श्वसनी की उपकला में सूजन आ जाती हैं। श्वसनी की उपकला में क्या आ जाएगी? सूजन आ जाती हैं। तो इस रोग के अंदर आपको ध्यान रखना है, श्वसनी की उपकला में सूजन आ जाती है। और श्वसनी की उपकला में सूजन आएगी तो सूजन आने के कारण से जो है वह अत्यधिक खांसी आती है। श्वसनी में सूजन आने से क्या होगी? अत्यधिक खांसी आती है। और आप देखेंगे तो इसके अतिरिक्त इससे सूजन आने के कारण से क्या होता है? तो अत्यधिक खांसी होने के साथ साथ श्वास मार्ग में जलन होती है, श्वसनी में जलन होती है, और अत्यधिक बलगम स्रावित होता है। अत्यधिक आप ध्यान देंगे श्लेष्मा का स्त्रावण होगा, ये हमें ध्यान रखना है।
और आप देखेंगे तो हरा पीला इसमें जो है वह बलगम स्रावित होता है। हरा पीला जो बलगम होगा वह स्रावित होता है। हरा पीला बलगम होगा, यह इसमें स्रावित होता है। या श्लेष्मा स्रावित होता है, एक ही बात है। या तरल स्रावित होता है, एक ही बात है। तो तरल का स्रावण होता है। ये जो है इसके कारण से क्या होगा, सांस लेने में परेशानी होती है, यानी सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होती है। श्वास लेने में कठिनाई होती है, लेने में कठिनाई होती है। तो इस रोग को हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है श्वसनी शोथ कहा जाता है। तो ये श्वसनी शोथ के रोग के बारे में हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में थर्ड टाइप का रोग हमें ध्यान रखना है, और वो कौन सा ध्यान रखना है, तो थर्ड टाइप का रोग होगा वह हमें ध्यान रखना है वात स्फीति। कौन सा रोग ध्यान रखना है, वात स्फीति, या वात स्फीति को हम क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा कहा जाता है। तो वात स्फीति या एम्फाइसीमा रोग के बारे में ध्यान देंगे। इस प्रकार का रोग होता है, उसमें आप देखेंगे तो ये रोग भी किसके कारण से होता है, तो यह रोग होता है वह भी आपको ध्यान रखना है धूम्रपान के कारण से होता है। धूम्रपान के कारण होता है, धूम्रपान के कारण ये रोग होता है, या धुएं के कारण से ये रोग होता है। इस रोग के अंदर आप देखेंगे तो वायु कुपिकाएं होती हैं। उस वायु कुपिका में ध्यान दिया, वायु कुपिकाएं इस प्रकार से बहुत सारी इसमें उपस्थित होती हैं, एल्विलाई के या वायु कुपिकाएं। और वायु कुपिकाओं के मध्य की भित्ति क्या हो जाती है, गल जाती हैं। और वायु कुपिकाओं के मध्य की भित्ति गल जाने से जो वायु या गैस विनिमय का जो सतह क्षेत्रफल है वो घट जाता है। और गैस विनिमय का सतह क्षेत्रफल घटने से जो है वो ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, वायु कुपिकाओं के मध्य, यानी इस रोग में वायु कुपिकाओं के मध्य की भित्तियाँ गल जाती हैं। मध्य की भित्तियाँ क्या हो जाएगी, भित्तियाँ गल जाती हैं। मध्य की भित्तियाँ क्या हो जाएगी, गल जाती हैं। और मध्य की भित्तियाँ गलने से जो है गैस विनिमय सतह क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गैस विनिमय सतह क्षेत्रफल घट जाता है। सतह क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाता है, कम हो जाता है। और सतह क्षेत्रफल घटने के कारण से जो है ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की सेल्स में क्या हो जाएगी, कोशिकाओं में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो कोशिकाओं में या सेल्स में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उस रोग को हम क्या कहते हैं, वात स्फीति कहा जाता है। तो वात स्फीति रोग होगा वो किसके कारण से होता है, इस रोग में वायु कुपिकाओं की मध्य की भित्तियां गल जाती हैं, जिससे गैस विनिमय सतह क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वह किसके कारण से होती है, वात स्फीति में रोग में होती हैं। अब उसके बाद में आपको चौथा प्रकार रोग का ध्यान रखना है, और वो रोग होगा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया रोग होता है वह किसके कारण से होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना, न्यूमोनिया रोग होगा वह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के संक्रमण के कारण से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के संक्रमण से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के संक्रमण से होता है। जीवाणु के संक्रमण से ये रोग होता है। तो ये रोग किसके कारण से होगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण से होता है। इस रोग में आपको ध्यान रखना है, इस जीवाणु के संक्रमण के कारण से जो वायु कुपिकाएं हैं, उस वायु कुपिकाओं में देखो वायु कुपिका हैं, उन वायु कुपिकाओं के मध्य जो है वो आपको ध्यान रखना है, इन वायु कुपिकाओं में मृत कोशिकाएं होगी वह भर जाती हैं। यानी वायु कुपिका होगी, उनके अंदर क्या भर जाती हैं, मृत कोशिकाएं एवं तरल भर जाता है। मृत कोशिकाएं और क्या भर जाएगा, तरल पदार्थ भर जाता है। तो इस जीवाणु के संक्रमण से, इस जीवाणु के संक्रमण से वायु कुपिकाओं में, इस जीवाणु के संक्रमण से वायु कुपिकाओं में क्या भर जाएगा, मृत कोशिकाएं, मुख्य रूप से WBC, मृत कोशिकाएं एवं आपको ध्यान रखना है मृत कोशिकाएं एवं तरल भर जाता है। मृत कोशिकाएं एवं क्या भर जाएगा, तरल भर जाता है। और मृत कोशिका तरल भरने से श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। और जिससे श्वास लेने में क्या होगी, श्वास में कठिनाई होती है। श्वास में क्या होगी, कठिनाई होती है। उस रोग को हम क्या कहेंगे, न्यूमोनिया रोग कहा जाता है। तो न्यूमोनिया रोग होगा वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के संक्रमण के कारण से होता है। इस रोग में वायु कुपिका में मृत कोशिका एवं तरल भर जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका उपचार क्या है, तो ध्यान दीजिए, इसका उपचार है वह हमें ध्यान रखना है, वह किसके माध्यम से कर सकते हैं। तो उपचार के लिए हम इसके लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाएगा, एंटीबायोटिक होती हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। यह रोग भी
अभी उसके बाद में अगला रोग हमें ध्यान रखना है, और वो हमें ध्यान रखना है कौन सा रोग, तो जिसे हम कहेंगे लंग कैंसर या फुफ्फुसीय कैंसर या फेफड़ों का कैंसर कहेंगे। तो फेफड़ों का कैंसर या फुफ्फुसीय कैंसर, फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा। ये फेफड़ों का कैंसर रोग होता है वह किसके कारण से होता है, तो देखिए फेफड़ों का जो कैंसर होगा वह रोग भी होता है, वह फेफड़ों का कैंसर होगा वह धूम्रपान के कारण से होता है। किसके कारण से होगा, धूम्रपान के कारण होता है। तो यह रोग किसके कारण से होगा, धूम्रपान के कारण से। और धूम्रपान के कारण से जो हमारी जो श्वसनी है या जो श्वास नली है, श्वसनी एवं श्वास नली होगी, उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, तो जो कोशिकाएं होगी उसकी भित्ति होती हैं, यानी श्वास नली या श्वसनी की उपकला कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि प्रेरित हो जाती हैं। तो धूम्रपान के कारण से जो श्वसनी की उपकला कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि प्रेरित हो जाती है। कैंसर में होता क्या, अनियंत्रित वृद्धि होती है, तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, अनियंत्रित वृद्धि प्रेरित हो जाती है। अनियंत्रित वृद्धि प्रेरित होने से क्या बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा, और धीरे धीरे पूरे फेफड़ों में क्या फैल जाता है, कैंसर रोग फैल जाता है। यानी यहाँ ध्यान दीजिए, जो श्वसनी की उपकला कोशिकाएं होती हैं उन उपकला कोशिकाओं के अंदर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से कोशिकाओं का ट्यूमर बन जाएगा, गॉल बन जाएगा, और ये ट्यूमर होगा वो धीरे धीरे फेफड़ों में दूसरी जगह भी फैल जाएगा, और इस प्रकार से पूरे फेफड़ों में कौन सा रोग हो जाता है, कैंसर रोग हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लंग कैंसर या फुफ्फुसीय कैंसर कहा जाता है। अब उसके बाद में अगला हम देखेंगे वह आपको कौन सा ध्यान रखना है, लंग कैंसर के बाद में या फुफ्फुसीय कैंसर के बाद में छठा रोग हमें ध्यान रखना है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो एबेस्टोसिस कहा जाता है या सिलिकोसिस कहा जाता है। तो सिलिकोसिस रोग होगा, या जिसे हम क्या कहेंगे, एबेस्टोसिस रोग कहा जाता है। यह उन लोगों में होता है, उन श्रमिकों में होता है जो कि सिलिका एवं, आपको ध्यान रखना है, सिलिका एवं एबेस्टोस के कारखानों में काम करते हैं। सिलिका या किसके कारखानों में, एबेस्टोस के कारखानों में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो सिलिका या एबेस्टोस के कारखानों में काम करने वाले लोग होते हैं, उनमें यह रोग होता है। इसमें क्या होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार का रोग होता है, उसके अंदर जो फेफड़े होंगे उन फेफड़ों की जो श्वसनी होती हैं, उन श्वसनी एवं जो फेफड़ों की वायु कुपिकाएं होगी, श्वसनी उत्तक होता है, उस उत्तक के अंदर सिलिका जाती है, यानी श्वास के माध्यम से ये अंदर तक प्रवेश कर जाएगी, और अंदर तक प्रवेश करने के बाद में आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के अंदर आप देखेंगे तो जो एबेस्टोस होगा, सिलिका होगी, उसके कण होंगे, वो एंटीजन्स के रूप में कार्य करेंगे, और एंटीजन के रूप में कार्य करने के फलस्वरूप यह जो है वह फेफड़ों के फुफ्फुसीय उत्तक होते हैं उसको रेशेदार बना देते हैं। यानी फुफ्फुसीय उत्तक होंगे उनमें वृद्धि होगी, और फुफ्फुसीय उत्तक होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, रेशेदार हो जाते हैं। और फुफ्फुसीय उत्तक रेशेदार होने के कारण से इन व्यक्तियों में जो श्वास लेने में कठिनाई होती है, श्वास नहीं ले पाते हैं, और साथ में आपको ध्यान रखना है श्वास फूल जाना और जलन होना, सीने में दर्द होना, ये सारे लक्षण किस रोग में दिखाई देते हैं, सिलिकोसिस रोग के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में, सिलिकोसिस रोग के बारे में हमें ध्यान रखना। तो 6 प्रकार के रोग हमें ध्यान रखते हैं जो कि मनुष्य में श्वसन संबंधी रोग होते हैं। इन 6 प्रकार के रोगों के बारे में आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इन सब के मैं डायग्राम भी इनके साथ में जो डाल रहा हूँ, जिससे आप निरीक्षण करके अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में, जो फेफड़ों में रोग होते हैं उनके बारे में। पहला अस्थमा के रोग के बारे में आपको दिखाई दे रहा है। तो अस्थमा रोग होता है वह किसके कारण से, एलर्जी के कारण से होता है, और सांस लेने में कठिनाई होती है। दूसरा श्वसनी शोथ रोग दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि श्वसनी की उपकला कोशिकाओं में सूजन आ जाती है, जिससे जलन होती है या श्लेष्मा भर जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। तीसरा रोग आपको दिखाई दे रहा है वह कौन सा है, वात स्फीति है। वो वात स्फीति रोग होगा वह किसके कारण से होता है, धूम्रपान के कारण से होता है। और इस रोग के कारण से आपको ध्यान रखना है वायु कुपिकाओं के मध्य की भित्तियां क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं, जिससे गैस विनिमय की सतह का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। फिर उसके बाद में अगला आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, न्यूमोनिया रोग। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण से होता है, और जिसके कारण से बड़ी बड़ी वायु कुपिकाएं हैं वह वायु कुपिकाएं मिल जाती हैं, और वायु कुपिकाएं होगी उनके अंदर क्या भर जाएगा, मृत तरल अवशेष भर जाता है, और तरल अवशेष भरने के कारण से जो है वह आपको लगता है सांस लेने में कठिनाई होती है।
फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है, वो कौन सा ध्यान रखना है, फेफड़ों का कैंसर, और फेफड़ों का कैंसर होगा वो उसमें फेफड़ों के उपकार कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि प्रेरित होते हैं। सिलिकोसिस उन श्रमिकों में होता है जो कि जो सिलिका और एस्बेस्टस के उद्योगों में काम करते हैं। इनमें फुफ्फुसी ऊतक कैसा हो जाएगा, रेशेदार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है किसके बारे में, श्वसन संबंधी रोगों के बारे में। थैंक यू।